हाँ जी, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो सीएमए इंटरमीडिएट का जो ग्रुप 2 के अंदर पेपर है, जिसे सबसे मुश्किल माना जाता है, उसका मैं आपको एक टॉपिक करा रहा हूं, जिसमें से पहले वाले जो अटेम्प्ट्स आया करते थे उसमें तो बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब की बार अटेम्प्ट्स में आपके पास क्वेश्चन इसमें से 110% दिखाई देगा और बिल्कुल सिंपलेस्ट ऑफ सिंपलेस्ट तरीके से मैं आपको करा दूंगा। किसी भी प्रीवियस चैप्टर की नॉलेज की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना मैं आपको बता रहा हूं, चाहे आप पेड स्टूडेंट है चाहे आप अनपेड स्टूडेंट, जो पेड स्टूडेंट्स है उनको इसी सीरीज के मैं और सारे क्वेश्चन कराऊंगा फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो आपकी प्लेलिस्ट में अपडेट होते रहेंगे। आज की जो वीडियो बना रहा हूं ये है वन शॉट वीडियो। अगर आपको ट्रांसफर प्राइसिंग से लगता है डर या समझ में नहीं आता है, तो बिना किसी भी प्रीवियस नॉलेज को होते हुए भी मैं आपको क्या कराऊंगा, मैं आपको अपने कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि ट्रांसफर प्राइसिंग है क्या। कुछ एग्जामिनेशन क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और एक स्टडी मेट का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जैसा कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आसान क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, सभी की एक कैटेगरी में आपको करा दूंगा। पेड स्टूडेंट वाले बच्चों के लिए बाकी क्वेश्चन जो आपके पूरे स्टडी मटेरियल के सॉल्यूशन है वो आपके लिए अपडेट हो जाएंगे। तो वीडियो करता हूं शुरू बिना भी किसी भी टाइम वेस्ट किए हुए, ध्यान से देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो मैं आता हूं ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्या है, 1 मिनट के अंदर मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, फिर सीधा चलूंगा क्वेश्चन पे। देखो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है सर, कभी कभी क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन कंसेप्ट बताने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सर कभी कभी क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं या डिवीजन होते हैं। तो आपने मान लीजिए बोला डिवीजन ए है, डिवीजन बी है, डिवीजन सी है, तो इस तरीके से डिवीजन होते हैं। तो कई बार क्या होता है जो डिवीजन ए है वो कुछ फिनिश प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट बनाता है। ये फिनिश प्रोडक्ट वो बाहर वालों को सेल करता है, ठीक है, बाहर वालों को सेल करता है। कई बार क्या होता है ये जो प्रोडक्ट है डिवीजन ए जो बनाता है, डिवीजन बी को भी इन प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो बाहर वालों से लेने की जगह, क्योंकि आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, तो क्या आप डिवीजन ए से बोल सकते हो कि भाई साहब आप कुछ यूनिट्स हमें ट्रांसफर कर दीजिए? आंसर इज यस। अब क्या मैं उनसे सेलिंग प्राइस चार्ज करूंगा? आंसर इज नो। सेलिंग प्राइस तो कस्टमर से चार्ज किया जाता है। तो उन्होंने कहा फिर आप हमसे क्या चार्ज करेंगे? तो हमने कहा भाई आपसे हम ट्रांसफर प्राइस चार्ज करेंगे। इस कंसेप्ट का नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग। जब एक डिवीजन, थ्योरी में भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, जब एक डिपार्टमेंट या एक डिवीजन अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के किसी डिवीजन को अपने प्रोडक्ट बेचता है, तो जितना भी उनसे प्राइस तय किया जाता है या प्राइस चार्ज किया जाता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर प्राइस, और इस कंसेप्ट को बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है उसमें हम सेलिंग प्राइस में क्या करते हैं सर, नॉर्मल सेलिंग प्राइस का मतलब होता है टोटल कॉस्ट और प्लस उसके ऊपर प्रॉफिट, तो हम उनसे बेचते हैं। तो क्या सर घर वाले लोगों से भी ऐसी ही बातें करेंगे क्या? आंसर इज नो। तो घर वाले लोगों को हम कम में भी बेच सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो सर हमने कहा ये जो ट्रांसफर प्राइस आप रखते हैं इसका क्या आधार हो सकता है ट्रांसफर प्राइस का? तो मैंने कहा क्वेश्चन में जो आपके आएगा एग्जाम में वो 2 तरीके से चीजें आएंगी। ध्यान से सुनना बच्चा मेरी बात, कुछ भी नहीं आता होगा आपको तब भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। देखो जरा, पहला होता है कि सर आप टोटल कॉस्ट निकालो। टोटल कॉस्ट का मतलब सर हमारी फिक्स कॉस्ट भी लग रही है वो भी दो आप, हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी लग रही है वो भी दो आप, ठीक है, और जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स हम आपको देंगे उससे डिवाइड कर लीजिए तो पर यूनिट प्राइस आ जाएगा। तो हम आपसे क्या नाम है वो वाला ट्रांसफर प्राइस चार्ज करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा तरीका होता है, कह रहे सर एक बात बताओ, फिक्स कॉस्ट तो हम वैसे भी इनकर कर रहे हैं, आपको दे या बाहर वाले को दे या कुछ आपको दे कुछ बाहर वालों को, फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होती है। तो एक काम करो, आप सिर्फ हमें वेरिएबल कॉस्ट दे दो, बस बात खत्म, और कुछ मत दो। यानी कि पहली वाली जो अप्रोच है वो ये कहती है कि आप टोटल कॉस्ट लो, और टोटल कॉस्ट में से अगर आपको कोई प्रॉफिट भी है, अगर आप सोच रहे हो आपका कोई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, तो आप प्रॉफिट भी ले लो, सब ले लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। ये कब अप्लाई करना होता है? जब क्वेश्चन में डिजायर्ड रेट गिवन हो, फिक्स कॉस्ट गिवन हो, सारी चीजें गिवन हो, लेकिन अगर डिजायर्ड रेट वगैरह, डिजायर्ड प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं गिवन, तो आप बस दूसरे वाले व्यक्ति से बोलोगे कि भाई आप घर के व्यक्ति हो, इसको बनाने में जितने पैसे लगे ना बस वो आप दे दो, और कोई दिक्कत वाली बात है आपसे नहीं है। अब कई बार क्या हो सकता है वो मैं आपको अब एग्जाम्पल से बताऊंगा, सारे बच्चे जरा ध्यान देंगे। पहला एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको ट्रांसफर प्राइसिंग का क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 1 घंटे से कम की वीडियो होगी, अभी मैं बना रहा हूं तो मुझे कैसे पता चला? तो मैंने कहा 1 घंटे से कम के अंदर। एग्जाम्पल 2 समझा रहा हूं, आप ये समझ लीजिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो मेरे पास एक डिवीजन है, डिवीजन ए। डिवीजन ए बनाता है 1 लाख यूनिट्स अभी, जो वो मार्केट में सेल करता है। जबकि डिवीजन ए से पूछा जाए कि भाई आपकी कैपेसिटी कितनी है, तो वो बोलेगा भाई मेरी जो कैपेसिटी है ना प्रोडक्ट बनाने की, वो कैपेसिटी तुम्हें पता ही नहीं है, 1,50,000 यूनिट्स की है, ठीक है सर। उसने कहा सर आपका खर्चा बताओ, उसने कहा वेरिएबल कॉस्ट लगती है मुझे एक प्रोडक्ट को बनाने की 10 रुपए। अब सुना ध्यान से, डिवीजन बी है एक, वो ये कह रहा है, इसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये कह रहा है भाई मुझे जरूरत है 40,000 यूनिट्स की,
तो हमने कहा यार जरूरत है 40,000 यूनिट्स की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको दे देंगे हम। उसने कहा कैसे दोगे यार आप मुझे, समझाओ जरा मुझे। मैंने कहा मान लीजिए इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट गिवन है, फिक्स कॉस्ट है लेट्स से मान लीजिए 50,000 रुपए की, ठीक है। तो सवाल ये आया कि डिवीजन ए डिवीजन बी को किस ट्रांसफर प्राइस पे देगा, ये सवाल है। तो पहली चीज तो क्या मेरी यहां पर अनयूटिलाइज कैपेसिटी है, तो क्वेश्चन जब अनयूटिलाइज कैपेसिटी से होता है तो अलग तरीका होता है सॉल्व करने का, लेकिन जब आपकी कैपेसिटी जितनी बची नहीं है उससे ज्यादा ये मांग रहा है तो आपको आउटसाइडर की सेल कट करके इसे देनी है, तो क्या कैलकुलेशन होगी, वहां कहानी में मजा आएगा। मैंने कहा अभी तो अभी सब कहानी की तरह देखना आप, अभी तो मैंने कहा अनयूटिलाइज कैपेसिटी है भाई, कितने की अनयूटिलाइज कैपेसिटी है, 50,000 यूनिट्स की। अगर मैं आपको ये 50,000 यूनिट्स बना के दूं या ना दूं, क्या मेरी ये फिक्स कॉस्ट वैसे भी होगी, आंसर इज यस। अब आते हैं सर अब क्या करना चाहते हैं, मैंने कहा अब मैं आपको बताता हूं, ये जो 40,000 यूनिट्स आप मांग रहे हो, मैं ये 40,000 यूनिट्स बना दूंगा, क्योंकि मेरे पास 50,000 की कैपेसिटी अनयूटिलाइज है, उसमें से 40,000 बना दूंगा। बनाने में मेरा खर्चा आएगा एक यूनिट का 10 रुपए, आप मुझे बस मेरी वेरिएबल कॉस्ट दे देना। तो ये आपका जो 10 रुपए है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर प्राइस। डिजायर्ड प्रॉफिट वाली सिचुएशन नहीं बताई है मैंने अभी आपको, तो ये है एग्जांपल नंबर 1। जब आप अपने दूसरे डिवीजन को अपनी अनयूटिलाइज कैपेसिटी में से अगर यूनिट्स बेचते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ उनसे मांगेंगे वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है सर। तो एग्जांपल नंबर 2 बताओ। मैंने कहा ये है खतरनाक एग्जांपल, देखो जरा ध्यान से। इसमें डिवीजन एक्स और डिवीजन वाई है। डिवीजन एक्स की जो कैपेसिटी है वो 50,000 यूनिट्स की है, बनाने में लगती है वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए की, सेलिंग प्राइस है 25 रुपए पर यूनिट का, ठीक है। एनुअल जो डिमांड है उसकी मार्केट में वो है 40,000 यूनिट्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप उससे पूछोगे सर अनयूटिलाइज कितनी है, अनयूटिलाइज 50,000 की कैपेसिटी है, 40,000 मार्केट में डिमांड है तो उतनी ही बना रहा होगा, तो 10,000 यूनिट्स की उसकी अनयूटिलाइज कैपेसिटी है। प्रॉब्लम कहां आ रही है सर, प्रॉब्लम बताता हूं। डिवीजन वाई ये कह रही है कि भाई साहब हम आपसे 20,000 यूनिट्स लेना चाहते हैं। मैंने कहा भाई 10,000 यूनिट्स है, लोगे तो बताओ। उसने कहा नहीं लेंगे तो 20,000 लेंगे वरना नहीं लेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट इतनी है। तो अब आप क्या करोगे, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। पहले डिवीजन एक्स क्या कर रहा था, डिवीजन एक्स 40,000 यूनिट्स बाहर वाले लोगों को बेच रहा था। अब डिवीजन एक्स को क्या करना पड़ेगा, इस सेल को कम करना पड़ेगा, मतलब सिर्फ 30,000 यूनिट्स बाहर वालों को बेचना पड़ेगा और इसमें से 10,000 डाइवर्ट करनी पड़ेगी। इसको कहां पर सर, 10,000 डाइवर्ट करनी पड़ेगी इसको कहां पर, डिवीजन वाई में। तो सर एक बात बताओ, जो अनयूटिलाइज कैपेसिटी इसने 10,000 यूनिट्स की है, इस पे वो कितना प्राइस लेगा सर, इस पे तो वो वेरिएबल कॉस्ट लेगा, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन बच्चे एक बात जरा ध्यान से देखो, क्या ये जो 10,000 यूनिट्स है इस पे मुझे वेरिएबल कॉस्ट लेना चाहिए, आंसर इज यस। लेकिन क्या सर जब मैं बाहर बेच रहा हूं तो क्या मुझे इस 30,000 रुपए पे, इस 30,000 यूनिट्स पे, मतलब ये 30,000 तो मैं बाहर बेचूंगा और 10,000 आपको दूंगा, तो क्या ये जो 10,000 मैंने बाहर वाली यूनिट्स आपको लाके दी हैं, क्या इसमें मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। तो इसका मतलब अगर मैं अपनी किसी ऑलरेडी सेलिंग, जो मार्केट में डिमांड चल रही है यूनिट्स की, अगर उसमें से भी निकाल के आपको दे रहा हूं, देखो अनयूटिलाइज कैपेसिटी होगी तो मैं सीधा सीधा वेरिएबल कॉस्ट ले लूंगा। लेकिन भाई अगर मैं अपनी मार्केट डिमांड को कट करूं और उसके बाद उसमें से तुम्हें पैसा, उसमें से तुम्हें यूनिट्स दूं, तो उससे मैं आपको दो चीजें लूंगा, मैं अपना नुकसान क्यों करूंगा, मैं आपसे वेरिएबल कॉस्ट भी लूंगा और मैं आपसे प्रॉफिट फॉरगॉन भी लूंगा। अच्छा ये बात है। तो प्रॉफिट फॉरगॉन क्या होता है ये समझाइए। मैंने कहा अभी समझाता हूं, देखो जरा ध्यान से। मैंने कहा ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, मैंने कहा कितनी यूनिट्स मांगी थी उसने मांगी थी 20,000 यूनिट्स। मैंने कहा एक तो भाई 10 रुपए पर यूनिट ले लो आप। मैंने कहा ये नहीं समझ में आएगा, आपको समझाता हूं। देखो ये जैसे लिखा हुआ है ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा एक चीज बताऊं आपको, पहली बात तो मैं अपनी आपसे क्या मांगूंगा, तो मैंने कहा पहली बात तो मैं आपसे मांगूंगा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो सर वेरिएबल कॉस्ट क्या लगेगी, वेरिएबल कॉस्ट लगेगी आपकी 20,000 यूनिट्स की। 20,000 यूनिट्स आप लोगे जिसमें से उसे बनाने की वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपए, यहां पर लिखा हुआ है, ये रहा 10 रुपए, ठीक है सर, ये तो समझ में आया। अब सर जो प्रॉफिट लॉस है हमारा, क्या वो प्रॉफिट लॉस हमारा हम आपसे कहां से लेंगे, तो सर प्रॉफिट लॉस मुझे 20,000 यूनिट्स पे है या प्रॉफिट लॉस मुझे 10,000 यूनिट्स पे है, तो सर प्रॉफिट लॉस तो मुझे 10,000 यूनिट्स पे है। तो अच्छा, तो ये देखो, तो यानी कि 10,000 यूनिट्स पे मुझे प्रॉफिट का नुकसान हुआ। सर कितने प्रॉफिट का नुकसान हुआ, अगर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रखी है तो मैं यहां से माइनस कर देता हूं फिक्स कॉस्ट, ताकि आपको कुछ गड़बड़ ना हो। हालांकि फिक्स कॉस्ट मैंने लिखी ही नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैं आपसे लूंगा। देखो सर मैं वहां पर जो मेरा सेलिंग प्राइस था वो था कितना, 25 रुपए। अगर मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट हटा दूं इसमें से, वेरिएबल कॉस्ट कितने की है, 10 रुपए की, तो मैं बाहर वाले लोगों से कमा रहा था 15 रुपए एक यूनिट पे। यानी कि आपने मुझसे कहा कि सर 10,000 यूनिट्स वहां से हटा दो, तो क्या मैं अपना 15 रुपए का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉरगोन है, वो आपसे ही चार्ज करूंगा, आंसर इज यस। तो टोटल मिला के कितना हो गया सर, 20,000 इंटू 10 करूंगा तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपए मुझे आपसे लेने हैं। तो ये 2 लाख रुपए तो सर आप ठीक ठीक ले रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये 2 लाख रुपए प्लस 10,000 यूनिट्स को 15 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा कितना, ये आ जाएगा मेरा 1,50,000 रुपए। अब ये जो 1,50,000 रुपए, ध्यान से समझना मेरे सारे बच्चे बात को,
ये मुझे कितनी यूनिट से निकलवाने हैं सर? ये मुझे निकलवाने हैं क्योंकि मैं उसे दे ही 20,000 यूनिट्स रहा हूं, तो पर यूनिट का मुझे ट्रांसफर प्राइस निकालना है। आपको यहां बस ध्यान रखना है कि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि सर 20,000 उसने मांगी थी, तो ये जो 20,000, ये जो 10 रुपए है, ये तो वेरिएबल कॉस्ट है, और जो बाहर से कट करके लाए थे ना 10,000, उस पे मैं ये प्रॉफिट फॉरगोन, और प्रॉफिट फॉरगोन का मतलब ये है कि मैं जो कंट्रीब्यूशन वहां पर कमा रहा था ये मैं आपसे लूंगा, और लूंगा 20,000 यूनिट्स पे, क्योंकि 20,000 ही बेच रहा हूं आपको। तो इसको क्या करेंगे सर? अब आ जाएगा ये 3.5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 20,000, 3.5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 20,000 यूनिट्स। अब मैं कैलकुलेटर साथ रखना भूल गया बस। तो 3.5 लाख, क्या मुझे ऐसे सेशन लाइव लेने चाहिए ताकि मैं बच्चों से बोलूं कि भाई कैलकुलेशन जल्दी से मुझे करके बता दो, ताकि मैं जल्दी जल्दी बच्चों से इंटरेक्ट भी कर सकूं? तो ये भी आप मुझे सजेस्ट करना, आप कमेंट बॉक्स में लाइक जरूर करके जाना। तो पहले मैंने आपको 2 कंसेप्ट सिखा दिए। अगर मेरी सीधी सीधी बात है कि मेरी सारी अनयूटिलाइज कैपेसिटी से काम चल जाएगा तो भाई मेरी वेरिएबल कॉस्ट दे दो, लेकिन अगर मेरी अनयूटिलाइज कैपेसिटी से काम नहीं चलेगा तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ जितनी यूनिट्स में तोड़ के लाया हूं वहां से उतनी भी देनी पड़ेगी। ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल समझाए जिसको आपको एक आइडिया लग जाए ट्रांसफर प्राइसिंग होती क्या चीज है। अब सर आप क्या कराने वाले? मैंने कहा अब मैं आपको 2 एग्जाम के क्वेश्चन कराऊंगा और एक स्टडी मटेरियल का घातक क्वेश्चन कराऊंगा कि अगर क्वेश्चन बड़ा वाला आया तो वहां से आएगा, और छोटू मोटू क्वेश्चन आते हैं 6-6 नंबर के तो वो यहां से आएंगे। देखिए उसने कहा कंपनी के पास 2 डिवीजन है, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग। नॉर्मल कैपेसिटी वॉल्यूम है 2,50,000 यूनिट्स कंपोनेंट का, ठीक है, 1 साल का। प्रोडक्शन इस तरीके से गिवन है, क्या? डायरेक्ट मटेरियल से। डायरेक्ट मटेरियल क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट। फिर उसके बाद क्या गिवन है? डायरेक्ट लेबर, ये भी क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये भी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन ने कहा फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। मैंने कहा अगर क्वेश्चन में डिजायर्ड प्रॉफिट करके कुछ दे रखा होगा तो मैं इसका काम करूंगा, अदरवाइज मेरा तो जो टोटल खर्चा है वो यहीं तक निकल जाएगा। अब जरा इसे प्लस करते हैं, 40 + 20 + 12, ये आ गया मेरा 72। तो ₹72 पर यूनिट मेरी है वेरिएबल कॉस्ट। अगर मेरी अनयूटिलाइज कैपेसिटी आड़े ना आई तो भाई तुम मेरे भाई हो, ले जाओ जरा 72 रुपीज में, जितनी मेरी बनाने में लगी उतनी दे दो, फिक्स कॉस्ट तो मेरी वैसे ही होती रहेगी। ठीक है सर। कह रहे मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन has been manufacturing and selling 2,50,000 components per year to the outsider at the rate ₹136। ध्यान से समझना, डायग्राम के थ्रू समझना आप। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मेरे बिजनेस के अंदर, वो अभी आउटसाइडर को बेचती हैं। कितनी यूनिट्स बेचती हैं सर? 2,50,000 यूनिट्स बेचती हैं आउटसाइडर को, ठीक है, 2,50,000 यूनिट्स। और बाहर वालों को जो मैं बेचता हूं ना, वो बेचता हूं एट द रेट ₹136। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, सेलिंग प्राइस है आपका, ठीक है। हाउएवर डिवीजन कैन मैन्युफैक्चर 3,50,000। इसका मतलब यह है कि आपकी जो कैपेसिटी है, आप अपनी कैपेसिटी जानते ही नहीं हो। आपकी कैपेसिटी है 3,50,000 यूनिट्स की, और जितने भी बच्चे समझ गए हैं वो मुझे बताएंगे कि अनयूटिलाइज कैपेसिटी क्या है। ठीक है, वीडियो को रोक के कमेंट करना। कितनी आसान वाली बात पूछी मैंने आपसे। अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी क्या है? तो भाई जब आप 3.5 लाख बना सकते हो तो आप 1 लाख यूनिट्स और बना सकते हो। सीधा सीधा जवाब दूं, अगर मेरा कोई भी डिवीजन मुझसे ये बोलेगा कि मुझे 1 लाख या उससे कम यूनिट्स चाहिए तो मैं उनसे सीधा एट द रेट ₹72 का ट्रांसफर प्राइस निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो 1 लाख से ज्यादा मांगेंगे तो जितनी भी 1 लाख से ज्यादा मांगेंगे मुझे मार्केट डिमांड से काट के लानी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलता हूं। The assembly division has been buying the component from outsider suppliers for 130 each। उसने कहा हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है और एक असेंबली डिवीजन है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है, एक असेंबली डिवीजन है। कह रहे असेंबली डिवीजन पता है क्या करती है? असेंबली डिवीजन सेम प्रोडक्ट खरीद रही है बाहर से, और कितने का खरीद रही है? मैंने कहा वो खरीद रही है 130 रुपए में। इसका मतलब मैं बाहर वालों को दे रहा हूँ 136 में, और वो बाहर वालों से ऐसे ही यूनिट खरीद रहे 130 रुपए पर यूनिट में। तो इसका मतलब अभी तो कोई झगड़े वाली बात है नहीं। ठीक है, कह रहे असेंबली डिवीजन हैज ऑफर्ड टू परचेज 90,000 यूनिट्स। मैंने कहा 90,000 बस? इसका मतलब क्या ये 90,000 मेरी अनयूटिलाइज कैपेसिटी से ही काम चल जाएगा? आंसर इज यस। तो मुझे कोई प्रॉफिट फॉरगोन लगाने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। कितना सिंपल क्वेश्चन था और 6 नंबर का था, मतलब मजाक चल रहा है। ठीक है, ठीक है। For manufacturing division at the rate rupees component by 9,000 unit as offered from the manufacturing company at the rate 104। और कह रहे इसके लिए हम आपको 104 रुपीज देंगे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, मेरी जो खुशी है वो डबल हो गई है। मैंने कहा डबल कैसे हुई है खुशी, ये तो बताओ जरा। डबल ऐसे हुई है कि मैं तो तुम्हें इंटरनली मेरे मन में था, अगर तुम मुझसे पूछते कि भाई ट्रांसफर प्राइसिंग कितना है तो मैं तो 72 ले रहा था। तुमने कहा कि हम बाहर वालों से 130 में ले रहे, क्या तुम मुझे 104 रुपए में दोगे? मैंने कहा क्या बात करो मेरे भाई हो, तुम ले जाओ।
इसका मतलब मैं 72 रुपीज बनाने में 104 में उसे दूंगा, तब भी मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि मेरी जो अनयूटिलाइज कैपेसिटी थी, जो मैं उसे बना रहा था उस समय पर, तो मैं अब उसे बनाने लगूंगा तो मेरा 72 रुपए का खर्चा आएगा। 72 रुपए खर्चे में मैं उसे 104 में दे रहा हूं। इसका मतलब उसके जो पैसे बचेंगे वो 130 माइनस 104 यानी 26 रुपए उसके बच रहे हैं, क्योंकि मार्केट से सस्ता दे रहा हूं, और मेरा 72 में बन रहा है सामान और मैं अपने ही डिवीजन को 104 में रहा हूं। तो दोनों ही जगह विन विन सिचुएशन है। मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। Should the manager of electrical division accept the offer, will an internal transfer be of any beneficial to the company? मैंने कहा बताता हूं। उसने बोला should the manager of इलेक्ट्रिकल डिवीजन एक्सेप्ट द ऑफर। ऑफर किसको मिला है? मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चरिंग वाले को इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैंने कहा बताता हूं जरा। सॉल्यूशन देखो कैसे लिखना है इसका। सॉल्यूशन लिखना है यस जो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है, मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन should accept the offer, should accept the offer, उन्हें ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसका रीजन क्या है? मैं रीजन बताता हूं आपको। रीजन ये है क्योंकि जो उनका ऑफर है वो अपनी अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी ऑफ रुपीज ऑफ 1 लाख यूनिट से कैन बी utilized for this offer and the offer price, जो हमारा ऑफर प्राइस है, जो हमें ऑफर किया गया है कितने रुपीस का, ऑफ रुपीज 104 इज ग्रेटर देन कितना, रुपीज 72 क्या है हमारी वेरिएबल कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर पर यूनिट, एक यूनिट का। तो इसका मतलब हमें फायदा होने वाला है। दिस विल रिजल्ट इनटू प्रॉफिट, इंटरनल प्रॉफिट होगा आपको। मैंने कहा इंटरनल प्रॉफिट होगा, कितने का होगा ये बताओ। तो भाई आप 90,000 यूनिट्स बनाओगे जिसमें आप 104 रुपए सेल के लोगे उनसे, ट्रांसफर प्राइस आपका उन्होंने ही निकाल के दिया है, जिसमें से आपकी लागत आ रही थी सिर्फ और सिर्फ 72 रुपये। तो 72 में से अगर मैं इसे माइनस करूं तो शायद आ जाएगा ये 32 रुपये। तो मैं इसे बोलूँगा 104 माइनस 72, 32 रुपये और मल्टीप्लाइड बाय 90,000। मैंने कहा घर बैठे प्रॉफिट हुआ 28,80,000 रुपये का। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, 28,80,000 रुपये का मुझे घर बैठे प्रॉफिट हो जाएगा। कैलकुलेशन एक बार आप प्लीज़ क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मेरे पास फोन है जिससे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप कैलकुलेटर से करेंगे। तो उसने कहा क्या ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? मैंने कहा इस हिस्से का मैंने आपको आंसर दे दिया है। कह रहे विल एन इंटरनल ट्रांसफर बी ऑफ एनी बेनिफिट टू द कंपनी। कह रहे कंपनी को कोई बेनिफिट होगा। कंपनी का मतलब क्या है कि इसको तो बेनिफिट हो रहा है, क्या इनको भी कोई बेनिफिट होगा असेंबली डिवीजन को? मैंने कहा यस, वो भी आपको बताता हूँ पार्ट बी में मैं आपको बता रहा हूं बेनिफिट टू द कंपनी, बेनिफिट टू द कंपनी को क्या बेनिफिट होगा? मैंने कहा ये समझाओ। मैंने कहा अभी समझाता हूं, 2 मिनट लगेंगे। देखो कंपनी को क्या बेनिफिट होगा, तो मैं बोलूंगा कंपनी को होगी सेविंग इन परचेज कॉस्ट में सेविंग होगी। मैंने कहा कैसे सेविंग होगी? तो पहले मैं आपको पर यूनिट समझाता हूं। आपको जो पहले बाहर से मिल रहा था वो मिल रहा था 130 रुपए में, जिसमें से जो आपको इंटरनली दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 104 रुपए में। तो अगर आप इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 26 रुपए की आपको सेविंग होगी, 26 रुपए पर यूनिट की। और अगर आप टोटल बेनिफिट पूछना चाहते हो, टोटल बेनिफिट ये तो पर यूनिट का बताया है मैंने आपको, टोटल बेनिफिट पूछना चाहते हो तो यही 90,000 जो आप बाहर से खरीदते अब आप अंदर से ले लोगे। और इस डायग्राम से आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है, ठीक है। तो बेनिफिट पूछोगे आप तो ये आएगा 90,000 यूनिट्स पे एट द रेट रुपीज़ कितना 26। मुझे लग रहा है मुझे लाइव ही लेने पड़ेंगे आगे से, मुझे कैलकुलेशन खुद क्यों करनी चाहिए, नालायक बच्चे करने चाहिए। 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 26, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, 23,40,000। ये है दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। व्हाट इज द विन विन सिचुएशन? भाई मैं बना रहा हूँ 72 मिल रहे 104, वो कह रहा है मैं मंगा रहा था 130 में और मिल रहा है मेरे को 104 रुपए में, तो मेरे लिए भी फायदा तेरे लिए भी फायदा, विन विन सिचुएशन। भाई दोनों 6 रुपए फ्री के नंबर, 6 मार्क्स आपको फ्री के मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट आता हूँ, एक और क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, ये भी मैंने निकाला है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कह रहे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसके 2 डिवीजन है एक्स और वाई। ध्यान से सुनना, डायग्राम बनाते चल रहा, वरना आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ने में लगेगा अजीब। तो मैंने कहा मेरे पास 2 डिवीजन है, डिवीजन एक्स है और डिवीजन वाई है। जैसे जैसे बताते जाओगे मैं वैसे वैसे इंफॉर्मेशन पूछता जाऊंगा, डिवीजन एक्स और डिवीजन वाई। आगे सबता हूं, कह रहे डिवीजन एक्स जो है इज मेनली एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, और डिवीजन वाई जो है पैक करता है और लेबल करता है प्रोडक्ट को और सेल कर देता है मार्केट में। मैंने कहा अच्छा,
तो डिवीजन एक्स मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट को, और ऐसी मजबूरी है कि डिवीजन वाई को आपको ट्रांसफर करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि वहां जाके वो आपकी पैकेजिंग करेंगे और लेबलिंग करेंगे। इसका मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है कि आप क्या नाम है अपने आप ही बेच सकते हो, उसमें वाई का भी रोल है। मैंने कहा अच्छा चलो आगे बढ़ेंगे। डिवीजन एक्स सप्लाई करता है 25,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पर मंथ। पर मंथ, ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान देना सारे बच्चे, 25,000 पर मंथ ट्रांसफर करता है। तो पूरे साल में कितने करता होगा, 25,000 इंटू 12 कर देंगे तो आ जाएगा आपको शायद 3 लाख रुपए। ठीक है, फॉर वाई फॉर पैकेजिंग एंड लेबलिंग। डिवीजन एक्स जो है वो इनकर करता है 16 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट एंड फिक्स कॉस्ट जो है 8,40,000 रुपए की है। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स 9,60,000 रुपए की है। और डिवीजन प्लान्स टू हैव 12% रिटर्न ऑन फिक्स एसेट्स एंड नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने कहा यही तो मैं ढूंढ रहा था ना। अब मुझे समझ में आया कि भाई इसका मतलब ये है कि तुम सामने वाले को जो भेज रहे हो ना उसमें तुम प्रॉफिट कमाना चाहते हो। इसका मतलब तुम खाली वेरिएबल कॉस्ट नहीं, तुम लालची व्यक्ति हो। इसका मतलब आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी मांगोगे, आप अपनी फिक्स कॉस्ट भी मांगोगे, और आप सामने वाले से प्रॉफिट भी मांगोगे, तीनों चीजें मांगोगे। मैंने कहा अच्छा तो जरा मैं एक बार लिख लूँ कहीं गड़बड़ ना हो जाए। मैंने कहा वेरिएबल कॉस्ट आपने बताया कि आप 16 रुपए पर यूनिट इनकर करते हैं। मैंने कहा ठीक है। आपने कुछ फिक्स कॉस्ट भी बताई है, फिक्स कॉस्ट कितनी इनकर करते हो भाई आप, 8,40,000। तो 8,40,000 रुपए की आपकी फिक्स कॉस्ट है। मैंने कहा सब दिलाऊंगा तुम्हें, सब दिलाऊंगा, टेंशन मत लो। और तुम्हारा कोई डिजायर्ड प्रॉफिट भी है, तुमने इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स की हुई है 9,60,000 रुपए, और तुम्हें उस पर 12% का रिटर्न चाहिए, तो एनुअली ही चाहिए होगा। तो इसका मतलब 9,60,000 रुपए पे जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है उसमें तुम्हें 12% का प्रॉफिट भी चाहिए। और ये सब बातें तुम्हें लेनी है कितनी यूनिट से, ये सब चीजें लेनी है तुम्हें 25,000 पर मंथ, यानी कि 3 लाख रुपए पर यूनिट पे। तो इसका मतलब ये सब खर्चे मैं ऐड करूंगा और उसे चार्ज कर लूंगा किससे, डिवीजन वाई से। दिस विल बी माई व्हाट, ट्रांसफर प्राइस। पर यूनिट में कितना आएगा भी निकालूंगा मैं आपको आगे, लेकिन एक बार क्वेश्चन पढ़ लूं। ठीक है, कह रहे फिर क्या होता है आगे, डिवीजन वाई इनकर करता है कितने रुपए, 10 रुपए इनकर करता है एज वेरिएबल एक्सपेंसेस, और आगे जाके बेच देता है। तो ठीक है, इसका मतलब वाई की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 10 रुपए है बस, यानी कि वहां से जो लेके आएगा जो भी ट्रांसफर प्राइस होगा वो वाई के लिए उसकी कॉस्ट होगी पहली, और उसके बाद 10 रुपए और लगाएगा, और कोई फिक्स कॉस्ट मुझे वाई की गिवन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो उसने कहा फाइंड द ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट दैट डिवीजन एक्स कैन चार्ज टू ट्रांसफर टू डिवीजन वाई। मैंने कहा अभी बताता हूं, देखो जरा ट्रांसफर प्राइस कैसे निकलेगा। पहला वाला पार्ट मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्यूशन, और पार्ट नंबर फर्स्ट। मैंने कहा मुझे आपसे चाहिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। या तो आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर लो, या वेरिएबल कॉस्ट 16 रुपए है, फिर इसको डिवाइड कर दो 3 लाख रुपए से, फिर इसको डिवाइड कर दो जो भी 12% आ रहा है 3 लाख रुपए से, तो पर यूनिट आ जाएगा। तो मैंने कहा ऐसे ही कर लेता हूं चलो। तो इसका मतलब या तो पूरी वेरिएबल कॉस्ट निकालो, तो मैंने कहा ऐसे करता हूं, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर लीजिए। आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है कितने की ये बताओ जरा। तो भाई आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 25,000 इंटू 25,000। मैं टोटल में कराता हूं या सभी को पर यूनिट में कराता हूं, आगे आधे में कंफ्यूज नहीं होना। 25,000 इंटू 12 कर दूंगा तो ये आ जाएगा 3 लाख, और 3 लाख को 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा आपका 48 लाख रुपए। तो भाई टोटल जो है मेरी वेरिएबल कॉस्ट वो है 48 लाख रुपए की। फिक्स कॉस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, फिक्स कॉस्ट मेरी है 8,40,000 रुपए की। आप इसे पर यूनिट में भी सॉल्व कर सकते हैं, इंडिविजुअली 3 लाख से डिवाइड करके, और उसके बाद 9,60,000 यानी कि जो प्रॉफिट है मेरा जो आपसे मैं मांग रहा हूं, इसे मार्कअप भी बोलते हैं कि कॉस्ट में मार्कअप कर देंगे। तो भाई 9,60,000 कितनी इतनी है, 9,60,000 का 12% 1,15,200, तो 1,15,200। इन सभी को आप इंडिविजुअली माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा। तो आपका अगर मैं आपसे टोटल ट्रांसफर पूछूं, ट्रांसफर की जो वैल्यू है, नॉट ट्रांसफर प्राइस, ट्रांसफर की जो वैल्यू है, तो वो निकल के आएगी मेरी 48 लाख प्लस 8 लाख कितना हो गया भाई, ये 56,40,000 और 57,55,200। जहां तक मैं गलत नहीं हूं, 57,55,200। और इसे आप डिवाइड कर लीजिए किससे, इसे आप डिवाइड कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं। तो टोटल नंबर ऑफ जो यूनिट्स जो है जो मैं आपसे डिवाइड करना चाहता हूं वो है 3 लाख रुपए। तो 3 लाख तो 57,55,200 डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो ये आ गया मेरे पास 19.184। तो ये मैंने यहां पर रखा और ये आया मेरा ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस एक यूनिट का मैंने आपको बता दिया है 19.184। आप इसे बच्चे कैसे कर सकते हैं सर, 16 रुपए सीधा सीधा लिखिएगा क्योंकि वो पर यूनिट वही गिवन है, और इन पूरे साल के खर्चों को 3 लाख से डिवाइड करके निकाल लीजिएगा, तब भी आंसर यही आएगा जैसा आपको ठीक लगे। तो सर पहला वाला हिस्सा आपने बता दिया। क्वेश्चन की अगली रिक्वायरमेंट पर चलें। तो क्वेश्चन की अगली रिक्वायरमेंट है क्या, कह रहे व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ डिवीजन वाई इफ इट कैन सेल ऑल द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट एट ₹80 पर यूनिट। मैंने कहा क्या कह रहे हो आप
कह रहे प्रॉफिट पूछ रहे डिवीजन वाई का। क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनो, अब डायग्राम में आपको दिखाऊं तो इसमें डिवीजन वाई का प्रॉफिट पूछ रहा है। अच्छा, अगर वो मार्केट में 80 रुपए में बेच दे पर यूनिट में तो उसका प्रॉफिट क्या होगा? मैंने कहा अभी जरा बताता हूं। पहले तो जो डिवीजन वाई है, डिवीजन वाई की मैं आपको कॉस्ट बताता हूं। डिवीजन वाई की कॉस्ट क्या है? मैंने कहा डिवीजन वाई की कॉस्ट है उसका ट्रांसफर प्राइस जो उसे मिला है किससे? ट्रांसफर प्राइस जो उससे किससे मिला है? फ्रॉम डिवीजन एक्स से। डिवीजन एक्स से मुझे सामान खरीदना पड़ता है और जो 1 रुपए का 1 यूनिट का खर्चा निकल के आया है ना, वो निकल के आया 19.184। आप इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन को। और प्लस मैं अपनी अलग से वेरिएबल कॉस्ट भी लगाता हूं। मैंने ऊपर ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब मेरे पास आ जाता है तो मैं 10 रुपए और लगाता हूं। तो मैंने यहां पर लिखा 10 रुपए, टोटल हो जाएगा मेरा यहां पर ये रहा और ये रहा। तो मैं यहां पर लिखूंगा टोटल कॉस्ट, ठीक है, जो किसको पड़ेगी? टू डिवीजन वाई। जो डिवीजन वाई को पड़ेगी टोटल कॉस्ट वो होगी आपकी 29 रुपए 0.184 रुपीज का आपको पड़ेगा। आप क्या पूछ रहे हैं? वो कह रहे हैं अगर ये मार्केट में 80 रुपए का बेच दे तो कितने का प्रॉफिट होगा? मैंने कहा भाई प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो प्रॉफिट क्या होगा आपको? तो मैंने कहा भाई प्रॉफिट बताता हूं आपको, पहले प्रॉफिट पर यूनिट बताता हूं आपको। तो प्रॉफिट पर यूनिट क्या होगा भाई? आप 80 रुपए का मार्केट में बेचोगे जबकि आपको टोटल जो कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है 29.184। तो पर यूनिट कितना पड़ेगा? अरे यार ये लॉक क्यों हो जाता है? 80 माइनस 29.184 50 रुपये 50.186 का आपको पर यूनिट प्रॉफिट पड़ेगा। और अगर आप टोटल प्रॉफिट की बातें करना चाहते हैं सर, टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट के लिए क्या नाम है, आ जाते हैं हम कि आपने कितनी यूनिट्स की बातें की थी सर? आपने की थी 3 लाख यूनिट्स की बातें। 3 लाख कैसे? 25,000 पर मंथ थी और हमने मल्टीप्लाई कर लिया था और मल्टीप्लाई कर देंगे 50.186 से। क्या 186 ही था क्या? चेक कर लेता हूँ, गड़बड़ लग रही है मुझे। 80 रुपये माइनस 29.184 50.816 सही आ रहा है। तो 50.816 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 लाख से। तो भाई इतना प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट कमा रहा है नालायक। कितने पैसे आ गए इसके पास? हाँ, कितना बोलो मैं इसको? 1,52,44,800। एक बार आप चेक कर लेना भाई इतना फिगर कैसे आ रहा है। 1,52,44,800 ये आपको अमाउंट में प्रॉफिट हो रहा है। पर यूनिट प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया है। कैलकुलेशन एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ये थे आपके 2 ऐसे क्वेश्चन, मतलब एक एग्जांपल मैंने आपको बताया अनयूटिलाइज कैपेसिटी वाला, एक एग्जांपल मैंने आपको बताया जिसमें यूटिलाइज कैपेसिटी जो ऑलरेडी चल रही है वहां से भी निकाल के लाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट फॉरगोन का मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया है और 2 क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम के करा दिए हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि 1 यूनिट ट्रांसफर कर रही है वाई को और वाई आगे बेच रहा है, वो खर्चा करता है। तो ये सारी चीजें वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। एक क्वेश्चन मुझे आपको और कराना है, मैं सोच रहा हूं इसी वाले पार्ट में कराऊं या अगले वाले पार्ट में कराऊं। क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है वीडियो हो जाएगी थोड़ी सी बड़ी और फोन की बैटरी हो गई है बिल्कुल डाउन। मैं कैलकुलेशन कैसे करूंगा? तो अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मेरे पास होना चाहिए क्या? कैलकुलेटर होना चाहिए। तो अगली बार मैं कैलकुलेटर लेकर आऊंगा। एक ही क्वेश्चन है जो मैंने बोला था मैं आपको कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं करा रहा हूं। ऐसे एक ही क्वेश्चन नहीं, ऐसे 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा। तो जो पेड वाले बच्चे भाई ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे तुरंत, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भाई ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके जैसे भी क्वेश्चन 1-2 सिलेक्ट करके लाऊं तो पहले इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताओ कि अगला पार्ट इसका लेके आओ या ना लेके आओ। क्योंकि ये हिस्सा एक ऐसा है जो कि ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि क्या नाम है एग्जाम में आ सकता है। थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको इसको समझने में, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आऊंगा। और मुझे ऐसा लगता है इसके एक क्वेश्चन कराने से काम नहीं चलेगा, जो कि मुझे लगता है आपको 1-2 क्वेश्चन एग्जाम के भी मुझे इसके कराने पड़ेंगे, तब आप जाके इसे समझ पाओगे कि इसमें है क्या चीज और कैसे सॉल्व कर रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को क्या नाम है लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगे तो कमेंट भी करना, अच्छी लगी और आपको अगला पार्ट चाहिएगा तो मिलता हूं आपसे किसी मॉडरेट वीडियो के साथ। पेड़ वाले बच्चे टेंशन लाने, उनको जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत जल्दी मिल जाएगा।